वेलकम गाइस, दिस इज़ मस्तान खान, निम्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर। तो हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 3 जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में हमने देखा था, स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन को देखा था, माइक्रोब्स देखे थे और इन्फेक्शन को देखा था। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है HAI मतलब नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि HAI क्या होते हैं या नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होते हैं। जैसे नोजोकोमिल नाक नेम से पता चल रहा है कि नोजो नोजो मतलब नाक द्वारा या फिर अपने रेस्पिरेशन द्वारा जो इन्फेक्शन कोजिंग होते हैं वो नोजोकोमिल इन्फेक्शन होते हैं। ये एच आई का फुल फॉर्म क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल के दौरान होने वाले इन्फेक्शन। एक्वायर्ड मतलब के दौरान, हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान होने वाले इन्फेक्शन। जैसे क्या होता है, हम जाते हैं हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज कराने। कैंसर का इलाज कराने के लिए वहाँ जाते तो कैंसर क्या होती है, एक एक्यूट प्रोसेस नहीं होकर एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस में क्या होता है, हमारे को वहाँ ज़्यादा दिनों के लिए वहाँ पर ज़्यादा दिनों के लिए वहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमारे को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसी दौरान कोई अगर अदर इन्फेक्शन जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया या अपना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गया या फिर अपना बेड सोर हो गया या वोंड इन्फेक्शंस हो गया, तो ये हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान ये नॉर्मल इन्फेक्शन है जो फैल सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसका मतलब आदमी जो पेशेंट होता है वो एक अदर इलनेस से होता है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन जैसे हो गया एक कैंसर से, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान वो अदर इलनेस जैसे बेड सोर हो गया या फिर अपना UTI हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, ये इन इन्फेक्शनों से संक्रमित हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है HAI का। तो इंट्रोडक्शन क्या हो गया, HAI आर दोज वन विच आर डेवलप इन ए पेशेंट आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल। मतलब HAI आर दोज मतलब एक ऐसा इन्फेक्शन है जो पेशेंट आफ्टर एडमिशन है, मतलब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद ड्यू टू सम अदर इलनेस। पहले क्या होता है, अदर इलनेस जैसे अपना हो गया कैंसर से ग्रसित होता है, लेकिन क्या होता है हॉस्पिटल है जनरली ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस। तो क्या हो गया, टू पेशेंट आफ्टर एंटरिंग इनटू इस हॉस्पिटल स्पेशली आफ्टर एडमिशन। मतलब क्या हुआ, पेशेंट गया हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल में गया था तब कि कैंसर से ग्रसित था, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उसको क्या हो गया, बेड सोर्स हो गए या फिर अपना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गए या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गए, मतलब अदर इलनेस से वो संक्रमित हो गया, तो वो हो गया नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। दिस इज आल्सो नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, किसको, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को। इसके बाद में हम देखते हैं इसके डेफिनेशन, मतलब करेक्ट डेफिनेशन क्या है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर डिफाइंड एज डेवलपिंग इन पेशेंट एडमिशन टू द हॉस्पिटल। मतलब वही हो गया कि डेवलप कहाँ से होते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहाँ से डेवलप होते हैं, जब पेशेंट एडमिशन होता है कहाँ पर, हॉस्पिटल के अंदर। विच वर नाइदर प्रेजेंट नॉर इनक्यूबेशन एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब क्या हो गया, नाइदर प्रेजेंट मतलब हॉस्पिटलाइजेशन में प्रेजेंट होने के दौरान, ना तो हॉस्पिटलाइजेशन में प्रेजेंट होने के दौरान और ना ही वहाँ पर जाने के दौरान तो इन्फेक्शन नहीं था, कहाँ पर, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान। लेकिन क्या होगा, दैट फर्स्ट अपियर बिटवीन 48 आवर टू 4 डेज। मतलब जैसे ही हॉस्पिटलाइजेशन होता है, चार दिन हो गया या फिर अपना मिनिमम 2 डेज अगर हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो वो एडमिशन यूजुअली नोजोकोमियल इन्फेक्शन है वो यूजुअली कंसिडर्ड हो जाते हैं। 4 डेज आफ्टर एडमिशन द यूजुअली कंसिडर्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मतलब 48 आवर या फिर 4 डेज तक हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान ये इन्फेक्शन नॉर्मली कंसिडर्ड हो जाते हैं। अगर कोई जैसे बीमारी, क्रोनिक बीमारी हो गई, एक तो होती है एक्यूट, एक होती है क्रोनिक। एक्यूट मतलब कम समय तक के लिए, या अपनी क्रोनिक बीमारी जैसे कैंसर हो गया, कैंसर के इलाज के लिए क्या करता है, हमारे को क्या करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइजेशन में ज़्यादा दिनों के लिए रहना पड़ता है, तो उस दौरान ये इन्फेक्शन नॉर्मली होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर HAI। मतलब कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन के लिए। तो सबसे पहला अपना ससेप्टिबल होस्ट का एग्जांपल हो गया, जैसे अपना कोविड क्या होता है, एक पर्सन टू दूसरे पर्सन वेरी करता है। जैसे हम
इन्फेक्टेड पर्सनस के पास जाएंगे तो हमारे को ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि हम भी उससे संक्रमित या इन्फेक्टेड हो जाए, किससे, कोविड से। तो ये अपना हो गया ससेप्टिबल होस्ट। नेक्स्ट है हमारा हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। अब सबसे देखते हैं हॉस्पिटल इन्वायरमेंट कैसे होता है। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, डस्ट होते हैं, एयर होती है, वाटर होता है, फूड होता है, वहाँ पर जो कंटामिनेटेड हो। अगर ये कंटामिनेटेड होंगे तो इन्फेक्शन वेरी करेगा। मैनी पैथोजेंस आर प्रेजेंट इन डस्ट, एयर, वाटर, फूड एंड यूटेंशन। मतलब जो पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, हॉस्पिटल में, एयर के अंदर, डस्ट के अंदर, वाटर के अंदर या फूड के अंदर, जो कंटामिनेटेड होकर हमारे को इन्फेक्शन कॉजिंग करते हैं। इसके बाद में है डायग्नोसिस एंड थेरापेटिक प्रोसीजर सच एज यूरिनरी कैथेटर एंड आईवी कैथेटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायग्नोसिस प्रोसेस क्या होता है। डायग्नोसिस प्रोसेस मतलब एनसीपी में डायग्नोसिस प्रोसेस क्या होता है, निदान, किसी भी पेशेंट का निदान करना। तो निदान के दौरान जैसे यूरिनरी कैथेटर मतलब यूरिनरी कैथेटर एंटर करना या आईवी कैथेटर एंटर करना, तो उसके दौरान जो इन्फेक्शन कॉजिंग होते हैं उनको बोलते हैं डायग्नोसिस प्रोसेस या थेरापेटिक प्रोसेसर के दौरान होने वाले इन्फेक्शंस। ये भी अपने को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में वेरी करते हैं। नेक्स्ट हमारा ड्रग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कोई पर्सन होता है वो एक पर्टिकुलर केमिकल के इन्फेक्शन की दवाई के लिए उसको मतलब उसका जो रेजिस्टेंस पावर है वो उसको सहन नहीं कर पाता है, तो वो उसके प्रति उसका सेंसिटिव होता है। तो ये देखते हैं क्या होता है, समवन है मोर सेंसिटिव फॉर मेनी काइंड ऑफ मेडिसिन। मतलब क्या होता है, जैसे कि इसमें ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे हमने अभी लेटेस्ट में एक अलग दवाई ली है, किसकी, बुखार की, जैसे पैरासीटामोल ले लिए, उसके बाद में हमने लिए, तो उसके जस्ट बाद में हमने ले लिए एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, जस्ट हमने पैरासीटामोल के बाद में ले ली। तो मतलब उसका ड्रग रेजिस्टेंस नहीं बन पाएगा, किसके, एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी। तो ये भी हमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में वेरी करता है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, मतलब एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कराना। ट्रांसफर क्या हो गया, जैसे ब्लड ट्रांसफर होता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो उस दौरान जो इन्फेक्शन कॉजिंग होते हैं वो ट्रांसफ्यूजन हो गया। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट हो गया या आईवी फ्लूइड हो गया टू अनदर पर्सन में कॉज इन्फेक्शंस। मतलब ट्रांसफ्यूजन क्या हो गया, जैसे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं या ब्लड प्रोडक्ट होते हैं या अपना आईवी फ्लूइड हो गया टू पर्सन में कॉज इन्फेक्शन, जो पर्सन को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल प्रोसेस। मेडिकल प्रोसेस में क्या हो गया, कैंसर या ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का उदाहरण हो गया जैसे किडनी ट्रांसप्लांट। अगर किडनी ट्रांसप्लांट 30 मिनट के अंदर अंदर नहीं करते हैं तो ये चांसेस रहता है कि वो किडनी जो 30 मिनट के अंदर अंदर हमने नहीं की है तो वो जो किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं उस किडनी का वर्क करना थोड़ा सा वो नॉर्मल होता है, वेरी करता है। ये भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को वेरी करता है। इसके बाद में हम देखते हैं टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो इसमें पहला हो गया अपना सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस, मतलब इसके क्या क्या सोर्स हो सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन के। और इसके बाद में हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब इसके ट्रांसमिशन के क्या क्या मोड हो सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के या नोजोकोमियल इन्फेक्शन के, क्या क्या ट्रांसमिशन के मोड हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो सोर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस। देयर आर टू कैटेगरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस की 2 कैटेगरी होती है, किसकी, सोर्स की। सबसे पहले अपना एक्सोजीनियस, नेक्स्ट हमारा एंडोजीनियस। एक्सो मतलब विदाउट, मतलब खुद के अलावा दूसरों से जो इन्फेक्शन कॉजिंग होता है वो होता है अपना एक्सोजीनियस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म दैट आर फॉर्म्ड एनी सोर्स अदर देन अवर ओन बॉडी। जो खुद की बॉडी के अलावा जो इन्फेक्शन कॉजिंग होता है वो होता है एक्सोजीनियस सोर्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जैसे हमारा हो गया ह्यूमन बीइंग में क्या हो गया, जैसे इल पेशेंट से हमारे के अंदर बुखार आ जाती है, इसका एग्जांपल हो गया जैसे कोविड हो गया या एड्स हो गया। एड्स किसके द्वारा होता है, HIV द्वारा होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है या फिर प्लेसेंटल हो सकता है। या नेक्स्ट है हमारा एनिमल भी एक एक्सोजीनियस सोर्स होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का। एक्सोजीनियस मतलब जो बाहर के क्या हो गया, एनिमल हो गया। एनिमल से कौन कौन से
एनिमल में कौन कौन से सोर्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉजिंग करते हैं, इसका हो गया एग्जांपल हो गया रेबीज हो गया, बोविन टीबी हो गया या एंथ्रेक्स हो गया। जैसे रेबीज के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है वो भी एक्सोजीनियस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से है। इसके बाद में हमारा आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से किस प्रकार से इन्फेक्शन होता है, इसमें हो गया जैसे सोइल मतलब मिट्टी हो गई या मिट्टी को इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन मतलब खाना हो गया। स्पोर ऑफ टिटनेस आर प्रेजेंट ऑफ सॉइल, मतलब जो स्पोर होते हैं टिटनेस के वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिससे हमारे को इन्फेक्टेड हो जाता है, टिटनेस इन्फेक्शन होता है। इसके बाद में हम देखते हैं एंडोजीनियस सोर्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब इसमें क्या होता है, ये क्या होता है जैसे एंडोजीनियस, एंडो मतलब विद इन, खुद के द्वारा, मतलब बॉडी का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो तो एक पैथोजेंसिटी की तरह वर्क करता है, लेकिन जैसे अगर उनको इन्वायरमेंट मिल जाता है या फिर हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तो वो अगर दूसरे ऑर्गन में चले जाए तो वो इन्फेक्शन कॉजिंग कर देते हैं। इसका एग्जांपल हो गया जैसे इकोलाई हो गया या एंथ्रोकोकस हो गए, स्पीसीज के जो स्पीसीज होती है, इसका एग्जांपल हो गया जैसे इकोलाई हो गया, एंथ्रोकोकस स्पीसीज के जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब नॉर्मल फ्लोरा में जब वो प्रेजेंट होते हैं तब तो वो एक पैथोजेंसिटी मतलब एंटीबॉडी की तरह वर्क करते हैं, लेकिन जैसे उनको अगर हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर या इम्यूनिटी पावर कम हो तो वो क्या चले जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में या लीवर में चले जाते हैं, तो वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉजिंग कर देते हैं। तो एंडोजीनियस सोर्स ड्यू टू द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ओवंस बॉडी, मतलब खुद की बॉडी के द्वारा जो इन्फेक्शंस होते हैं वो क्या हो गया, एंडोजीनियस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इसका एग्जांपल हो गया जैसे ए कोलाई हो गया या एंथ्रोकोकस स्पीसीज के जो स्पीसीज होती है वो क्या करती है, जो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब नॉर्मल फ्लोरा में तो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है तब तो वो क्या कार्य करती है, पैथोजेंसिटी का, पैथोजेंसिटी मतलब एक तरह से एंटीबॉडी का वर्क करती है, लेकिन जैसे ही वो अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या मतलब किडनी में चला जाए या यूरेटर में चले जाए तो वो क्या क्या कर देते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉजिंग कर देते हैं। इसके बाद में हमारा सेकंड है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के ट्रांसमिशन के क्या क्या मोड हो सकते हैं वो देखते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्शन में कॉज वेरियस मैकेनिज्म, इसके अलग अलग मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक पर्सन टू दूसरे पर्सन वेरी करता है। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ट्रांसमिशन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन वेरी करना। कौन कौन से हो गया, सबसे पहले हो गया अपना ड्रॉपलेट, नेक्स्ट हो गया अपना सेक्सुअल। ड्रॉपलेट में क्या होता है, कफिंग होता है, कफिंग मतलब खांसने के दौरान, स्नीजिंग हो गया, स्नीजिंग मतलब छींकने के दौरान, या हमारा हो गया टॉकिंग, मतलब खांसने या छींकने या बात करने के दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर इन्फेक्शन कॉजिंग हो जाते हैं तो वो कौन से होते हैं, अपने ड्रॉपलेट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, मतलब ड्रॉपलेट तरीके से वो ट्रांसमिशन होते हैं, वन पर्सन टू दूसरे पर्सन में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल का एग्जाम्पल हो गया एड्स हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद में हम देखते हैं इनडायरेक्ट किस किस प्रकार से ट्रांसमिशन हो सकता है इन्फेक्शन का। सबसे पहले अपना है फिंगर, अगर हम फिंगर से इन्फेक्टेड मटेरियल को टच करें, जैसे ये कोई इन्फेक्टेड मटेरियल है, इसको हम इस फिंगर से टच करें, फिर इस फिंगर को हम अगर कोई प्रोसीड्यूर कर रहे हैं, जैसे सर्जिकल वार्ड के अंदर हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम अच्छी तरीके से हैंड वॉशिंग नहीं करेंगे या फिर स्टरलाइजिंग नहीं, अपने हाथ को स्टरलाइज नहीं करेंगे या फिर उसको अच्छी तरीके से सैनिटाइजिंग नहीं करेंगे तो मतलब फिंगर से वो इन्फेक्शन कॉजिंग हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल मतलब मिट्टी से किस प्रकार से होता है, मिट्टी से जैसे अपने पैरासाइट्स हो गए, एस्केरिस लुब्रिकोइड्स हो गया, ये किसके हेलमिंथिस पैरासाइट्स के टाइप है, या अपना स्पेरोसाइट्स हो गया, जो ये इन्फेक्शन फंगाई द्वारा होता है। इसके बाद में हमारा हो गया वाटर या इसमें हम फूड ले सकते हैं, जैसे कोई अपना कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर को हम इंजेस्ट कर लेते हैं तो उसके अंदर कंटामिनेटेड वाटर के अंदर बैक्टीरिया या पैरासाइट्स प्रेजेंट है, तो इसका एग्जांपल हो गया अपना एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका को हम जैसे हम कंटामिनेटेड वाटर या फूड इंजेस्ट करते हैं तो हमारे को अमीबिक डिसेंट्री हो सकती है। अमीबिक डिसेंट्री जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को कॉजिंग कर देती है, या फिर हमारे को
लीवर में डिसेंट्री हो सकती है। इसके बाद में हमारा डस्ट, डस्ट कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर के अंदर, वो भी हमारे को इन्फेक्शन कॉजिंग कर सकती है। इसके बाद में हमारा हो गया, ये हो गया हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन का फर्स्ट टाइप ट्रांसमिशन। अब नेक्स्ट देखते हैं हैंड एंड क्लॉथ, मतलब हाथ या क्लॉथ्स के द्वारा किस प्रकार से इन्फेक्शन हो सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। मतलब हाथ या क्लॉथ्स के द्वारा कैसे हो सकता है, जैसे हमने हाँ हैंड वॉशिंग अच्छे तरीके से नहीं किया है, या फिर हमने किसी का सर्जरी की है तो उस दौरान हमने क्लॉथ पहने तो हमारे को कोई इन्फेक्टेड, वो क्लॉथ इन्फेक्टेड हो गए तो उसको हमने स्टरलाइजेस अच्छी तरीके से नहीं किया है, तो हैंड या क्लॉथ्स के द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है हॉस्पिटल के अंदर। इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल होते हैं, मतलब ले जाने लाने का, वो कौन सा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल होते हैं हैंड एंड क्लॉथ्स ट्रांसमिशन के ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजेंस। जो स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजेंस होता है उसके सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल्स होते हैं क्या, हाथ और क्लॉथ्स। इसके बाद में हम देखते हैं पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट हो गया जैसे अपना हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया या वायरस हो गया, इसके द्वारा भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन वेरी करता है इन्फेक्शन। इसके बाद में हमारा हो गया एनिमल हो गया या इंसेक्ट्स हो गए। एनिमल में क्या हो गया, रेबीज हो गया, और इंसेक्ट्स में क्या हो गया हमारा प्लाज्मोडियम, मतलब मलेरिया हो गया। जैसे ए वेक्टर सच एज मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या होता है, एक पर्सन का अगर एक पर्सन अगर मलेरिया से डिजीज है तो अगर वो मॉस्किटो उस पर्सन से दूसरे पर्सन में वो मलेरिया डिजीज कॉजिंग कर सकता है। जो इंसेक्ट्स या एनिमल्स होते हैं वो अपना वेक्टर की तरह वर्क करता है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया या प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम हो गया। इसके अनोदर भी होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, अपना प्लाज्मोडियम ओवेल होता है जो बहुत रेयर चांस में पाया। फ्रेंड इसके बाद में हमारा कॉमन HI। कॉमन HI मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान या नोजोकोमियल इन्फेक्शन में कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कॉमन रूप से पाए जाते हैं। सम ऑफ द कॉमन सीन्स HI कैन कैटेगराइज एज फॉलो। कुछ कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जो ये है। सबसे पहला अपना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है क्या। यूरिनरी मतलब हमारा जेनिटल एरिया होता है, उसमें जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कैसे होता है, अप्रोक्स 40% ऑफ HI अक्योर UTI। मतलब जो हॉस्पिटलाइजेशन में जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं उनमें से 40% होते हैं वो कौन से होते हैं, UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। एंड आर यूजुअली एसोसिएट विथ कैथराइजेशन ऑफ यूरिथ्रा, ब्लैडर और किडनी। मतलब UTI होता कैसे है, जैसे कोई अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया या फिर जिसके मतलब ऑर्थोपोडिक वाला पेशेंट्स हो गया या सर्जरी वाला पेशेंट हो गया जो मतलब अपने आप को मूवमेंट नहीं करा पाता है, किसी जो बेड पर ही रेस्ट करता है, तो उनमें क्या होता है अपने यूरिन आउटपुट के लिए कैथेटर लगा होता है। कैथेटर में क्या होता है, मतलब जो उनका यूरिन आउटपुट हो सके। कैथेटराइजेशन के दौरान अगर कैथेटराइजेशन को चेंज नहीं करे या फिर कैथेटराइजेशन को मतलब कैथेटर होता है उसको अगर चेंज ना करे या फिर पर 2 आवर में उसको जो कैथेटर बैग होता है उसको खाली ना करे तो उससे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किस प्रकार से होता है। मतलब कैथेटराइजेशन डालते हैं तो कैथेटराइजेशन हम यूरिथ्रा में डालते हैं, यूरिथ्रा से ब्लैडर तक होता है। तो जो अपना ये UTI होता है वो 2 टाइप से होता है। UTI एक अपर पार्ट में होता है, एक लोअर पार्ट में होता है। अपर पार्ट में कौन कौन से UTI हो सकते हैं, अपर पार्ट में जैसे अपने किडनी में हो गया, मतलब ब्लड का या यूरिन का पूरी तरीके से फिल्टर नहीं हो पा रहा तो उसमें भी मेरे को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा। उसमें हो गया अपना किडनी हो गया और एक हो गया अपना यूरेटर। ये पेयर में होते हैं, दोनों किडनी भी पेयर में होती है, यूरेटर भी पेयर में होती है, जो क्या करती है यूरिन का एक्सक्रीशन कराती है। और किडनी क्या करती है, यूरिन को फिल्टर करती है या ब्लड को फिल्टर करती है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये होता है अपना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का अपर पार्ट। लोअर पार्ट क्या हो गया, लोअर पार्ट में अपने आता है एक तो ब्लैडर मतलब मूत्राशय, और एक आता है अपना यूरिथ्रा। मतलब यूरिथ्रा और ब्लैडर हो गया। सबसे ज़्यादा जो अपना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है वो लोअर पार्ट में ही होता है, क्योंकि अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, प्रोटियस और स्यूडोमोनास और प्रोटियस इसके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के एग्जांपल्स हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। पहले देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता कैसे है। रेस्पिरेटरी मतलब किसी भी
को इनहेल करना या एक्सहेल करना। मतलब जैसे हम कोई एक होस्ट है, तो होस्ट क्या है, एक पेशेंट है जो मतलब इन्फेक्टेड है, जैसे टीबी से इन्फेक्टेड है, तो उसने जैसे मतलब स्नीजिंग किया या कफिंग की है या कोई बात करते हैं, तो जो इसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो कहाँ रुक गए, अपने एयर में प्रेजेंट है, मतलब हवा में प्रेजेंट है। जैसे कोई इन इन्फेक्टिव जो मतलब इन्फेक्टिव नहीं होता वो अनइन्फेक्टिव पेशेंट आएगा, तो अनइन्फेक्टिव पेशेंट में ये है जो अपने स्नीजिंग के दौरान जो बैक्टीरिया है या वायरस है या पैथोजेंस है वो इस पर्सन के अंदर जाने को वेरी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अप्रोक्स 15 to 20% ऑफ ऑल HA, मतलब सभी जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, उसमें से हमारा 40% क्या हो रहा था, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और 15 से 20% होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। आर लोअर्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक यूज एज वेंटिलेटर हो गया या एस्पिरेशन हो गया। वेंटिलेटर क्या होता है, ब्रीथिंग के दौरान जो वेंटिलेटर्स होते हैं उनके दौरान जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर जैसे किसी एक इन्फेक्टिव पर्सन को हमने वेंटिलेटर दिया है, तो अगर उसको सही तरीके से स्टरलाइज नहीं किया है या फिर उसमें उसको सैनिटाइजिंग नहीं किया है, तो क्या होता है, जैसे जो दूसरा पेशेंट आएगा उसको अगर ये वेंटिलेटर देंगे तो उसमें ये इन्फेक्शन कॉजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा एस्पायरेशन हो गया, इज द कॉमन कॉजेज ऑफ HI, मतलब ये सबसे रेस्पिरेटरी में भी जो वेंटिलेटर है सबसे कॉमन कॉजिंग होता है किसका, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का। विच इन्फेक्टेड एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि इन्फेक्टेड कर देते हैं किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इसमें कौन कौन से पैथोजेंस इन्वॉल्व करते हैं, जैसे अपना स्टेफाइलोकोकस हो गया या एरोस हो गया। अब ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके बाद में हम देखते हैं GITI। GITI क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब इंटेस्टाइनल मतलब जो हमारी GI ट्रैक होती है, GI ट्रैक मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक में होने वाले इन्फेक्शंस भी कॉमन HI में होते हैं, वेरी करते हैं। अब इसमें क्या होता है देखते हैं, जो फूड पॉइजनिंग हो गया या नेनोटियल सेप्टिसेमिया हो गया आर ड्यू टू ई कोलाई हो गया या साल्मोनेला स्पीसीज हो गया एक्वायर्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल्स हो गया, जो मतलब नेनोटियल सेप्टिसेमिया हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गया, उसके दौरान जो हॉस्पिटल में एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं वो GITI इन्फेक्शन होते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं वुंड एंड स्किन एंड वुंड इन्फेक्शन। स्किन एंड वुंड इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेप्सिस। एक हम नॉर्मल देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता रहता है सेप्सिस और एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या होती है, ये होती है एक एंटीसेप्टिक टेक्निक। एंटीसेप्टिक टेक्निक मतलब कि जैसे कोई अपना प्री ऑपरेटिव, मतलब ऑपरेशन के दो पहले या ऑपरेशन के बाद, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद जो अपने जो भी इक्विपमेंट हो गए या फिर जो भी आर्टिकल्स हो गए उनको अच्छी तरीके से स्टरलाइज करना और उनमें से जो माइक्रोब्स है उनको डिस्ट्रॉयड करना या हटाना, ये अपनी हो गई सेप्सिस टेक्निक और एसेप्सिस टेक्निक। और सेप्सिस क्या होती है, जो वुंड इन्फेक्शन होती है या स्किन इन्फेक्शन होता है उनको हम बोलते हैं सेप्सिस टेक्निक। क्या, तो इसको देखते हैं। मोस्ट सीन इन एल्डरी पेशेंट्स एज ए स्क्वायरल ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीड्यूर। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है, सेप्सिस में मोस्टली सीन इन एल्डरी पेशेंट होते हैं ये एज ए स्क्वायरला ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीड्यूर। मतलब जो सेप्सिस क्या होता है, जैसे अपने ऑपरेशन किया है तो वुंड इन्फेक्शन हो गया या उसको स्किन इन्फेक्शन हो गया, मतलब ऑपरेशन करने के बाद में जो पेशेंट्स हो गए उनको वुंड इन्फेक्शन हो गया या अपना स्किन इन्फेक्शन हो गया, उसको बोलते हैं हम सेप्सिस टेक्निक, जो ऑपरेशन के बाद में होती है। कॉज्ड बाय स्यूडोमोनास हो गया या प्रोटियस स्पीसीज के हो गया या स्टेफाइलोकोकस के, इससे ये अपना सेप्सिस या वुंड इन्फेक्शन कॉजिंग करता है। नेक्स्ट है हमारा बेड सोर। बेड सोर सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है किसका, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का। मतलब बेड सोर क्या होता है, बेड सोर जैसे हम कंटिन्यूली एक ही पोजीशन में अगर स्लीपिंग करते हैं तो उसको बेड सोर होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बेड सोर को हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, सबसे पहला हो गया उसको हर 2 आवर में पोजीशन चेंजिंग करवानी चाहिए, किसको, पेशेंट को। कंटिन्यूली स्लीप इन वन पोजीशन, इसमें क्या होता है बेड सोर में, अगर पेशेंट कंटिन्यूली एक ही पोजीशन में स्लीपिंग करेगा तो उसको बेड सोर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ HIs, मतलब HI होने के क्या क्या कारण हैं। अब सबसे पहला कारण है अपना ए प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे, मतलब
ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, जितना पेशेंट ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन में अगर स्टे करेगा उसको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस है, या फिर उसको ज़्यादा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकते हैं। जैसे अगर सर्जरी का पेशेंट है, अगर सर्जरी का पेशेंट जितना ज़्यादा हॉस्पिटल में स्टे करेगा तो उसको अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का चांसेस है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का चांसेस है, या बेड सोर होने का चांसेस है। अब नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ इंडवेलिंग कैथेटर, मतलब जो इंडवेलिंग कैथेटर है उनसे भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कोजिंग होता है। इसके बाद में क्या हमारा सेवरिटी ऑफ अंडरलाइनिंग इलनेस, मतलब अलग अलग प्रकार से सेवरिटी होना या इलनेस आना, ये भी हमारा क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का कोजिंग से है। नेक्स्ट है हमारा फेलियर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर टू वॉश देयर हैंड बिफोर प्रोसीड्यूर, मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी जो अपने हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो अपने हैंड वॉश नहीं करते, किससे, अपनी प्रोसीड्यूर से पहले, तो उससे भी इन्फेक्शन कोजिंग होने को वेरी करता है। इसके बाद में हमारा क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड न्यूट्रिशनल एंड इम्यून स्टेट, मतलब अपना इम्यून स्टेट अगर कम हो जाए हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कम हो गया या इम्यूनिटी डेवलप, मतलब इम्यूनिटी का डेवलपमेंट कम होने लग जाएगा, तो भी हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो अपने अपॉर्चुनिटिक पैथोजेंस होते हैं वो, मतलब अवसरवादी जो पैथोजेंस होते हैं वो आ जाते हैं, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने का कॉजिंग फैक्टर है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एचआई, मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को हम प्रिवेंशन किस प्रकार से रोक सकते हैं या उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया अपना प्रॉपर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो अपना ऑब्जेक्ट यूज में ले रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज करना चाहिए, उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए। जैसे अपने फोर्सेप्स हो गया या कोई भी इक्विपमेंट हो गया या कोई भी आर्टिकल्स हो गए, उनको अच्छी तरीके से मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करना चाहिए, उनको ऑटोक्लेव टेक्निक या हॉट एयर ओवन टेक्निक द्वारा पूरी तरीके से स्टरलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ स्टरलाइज मास्क, ग्लोव्स, गोवन, जो हमारा स्टरलाइज मास्क मतलब मास्क हो गया या ग्लोव हो गया या गोवन हो गया, जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से स्टरलाइज करना चाहिए। और सर्जिकल वाले यूज़ में लेने चाहिए, किसमें, हमने सर्जरी वार्ड में, जैसे अपना ग्लोव्स हो गए, एक तो नॉर्मल ग्लोव्स आते हैं यहाँ तक आते हैं, और सर्जिकल ग्लोव्स आते हैं जो अपने कोहनी तक आते हैं, वो वाले यूज में लेने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गिव द प्रोफाइलेक्सिस एंड एडवांस ट्रीटमेंट टू द होस्ट, प्रोफाइलेक्सिस मतलब रोकथाम, तो उसका रोकथाम और जो अपने एडवांस ट्रीटमेंट देना चाहिए किसको, होस्ट को। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर हैंड वॉशिंग, चेंजिंग ऑफ द वर्किंग क्लॉथ्स, जो हमारे हैंड वॉशिंग रेगुलर नहीं, हर प्रोसीड्यूर से पहले और हर प्रोसीड्यूर के बाद में हमारे को हैंड वॉशिंग टेक्निक यूज में लेनी चाहिए, या हर सर्जरी या हर प्रोसीड्यूर हो गया उससे पहले हमारे को हैंड वॉशिंग करना चाहिए, आफ्टर भी हैंड वॉशिंग करना चाहिए, ताकि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है उनका चांसेस बहुत कम रहे। चेंज ऑफ वर्किंग क्लोथ्स, जो हमारे वर्किंग क्लोथ्स हैं उनको भी चेंजिंग करता रहना चाहिए, मतलब जो जैसे हमने सर्जरी के दौरान जो सर्जरी का वो जैसे हमने सर्जरी के दौरान गोवन यूज में लिया है, तो गोवन को क्या, उसको क्लॉथ को चेंज करना चाहिए, फिर गोवन को वापस स्टरलाइज करना चाहिए, स्टरलाइज करने के बाद हमारे को अपने क्लॉथ चेंज करके वापस उस गोवन को स्टरलाइज करके रख देना चाहिए। तो इस प्रकार हमको वर्किंग क्लॉथ्स को चेंज करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी टू द पेशेंट, जो एंटीबायोटिक थेरेपी होती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कराना चाहिए किसको, पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारा पेशेंट विथ नॉन इन्फेक्टेड शुड बी आइसोलेट, जैसे हमारे को जिस पेशेंट का पता चल गया कि ये इन्फेक्टेड है तो उसको क्या कर लेना चाहिए, आइसोलेटेड कर लेना चाहिए। जैसे कोविड में हो रहा था, कोविड में क्या हो रहा था, एयरपोर्ट पे क्या कर रहे थे, जो विदेश से पेशेंट आ रहे थे, फॉरेन से पेशेंट जो भी होस्ट आ रहा था, जो भी मतलब पर्सन आ रहा था उसको क्या कर रहे थे, पहले आइसोलेट कर रहे थे, मतलब कि उसको वो कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर अगर नेगेटिव भी होता तो भी उसको 10 से 15 दिन तक आइसोलेट करते रखते थे। इसी प्रकार हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में अगर हमारे को पता चल जाए कि ये इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है या अपना वुंड इन्फेक्शन कोई सा भी इन्फेक्शन हो गया है, तो उनको क्या कर लेना चाहिए, आइसोलेट कर लेना चाहिए। आइसोलेट मतलब उनको अलग कर देना चाहिए। ये हो गया हमारा पेशेंट विद नॉन इन्फेक्टेड शुड बी आइसोलेट। नेक्स्ट हमारा असेप्टिक टेक्निक शुड बी फॉलोड इन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीड्यूर। असेप्टिक टेक्निक क्या होता है, अपना एंटीसेप्टिक टेक्निक ऑफ स्टरलाइजेशन की एंटीसेप्टिक टेक्निक होती है, मतलब जो भी बिफोर प्रोसीड्यूर एंड आफ्टर प्रोसीड्यूर जो भी इक्विपमेंट हो गए उनको स्टरलाइज करना और अपने हैंड वॉशिंग भी करना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
रोल ऑफ नर्सेस इन HI, मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है, उसमें नर्स का क्या क्या रोल होता है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला क्या हो गया, इन्फेक्टेड मटेरियल शुड बी डिस्कार्टेड एंड इंसिनरेटेड। मतलब BMW में हमने देखा था कि क्या बोलते हैं, जो भी इन्फेक्टिव मटेरियल उनको बैग होते हैं उनको पहले फुल्ली टाइट करना, फिर उनको स्टोरेज करना, फिर उनको ट्रांसपोर्ट कराना। मतलब जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल हो गया उनको क्या कर लेना चाहिए हमारे को, इंसिनरेटर इंस्ट्रूमेंट द्वारा इंसिनरेशन कर देना चाहिए, या फिर उनको डिस्कार्ड मतलब डिस्पोजेबल कर देना चाहिए। इसके बाद में हमारा क्या हो गया, वेन एवर पॉसिबल सोर्स आइसोलेशन, जो कि जितना जल्दी हो सके उनको उतना जल्दी डिस्कार्ड कर देना या इंसिनरेटर कर देना जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल है उनको। नेक्स्ट हमारा, द पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड विथ HI, मतलब जो भी पेशेंट है उनको आइसोलेटेड कर देना चाहिए। कि आइसोलेटेड भी ऐसे कर देना चाहिए हमारे को कि जैसे ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का होस्ट है या पेशेंट है, तो उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के आइसोलेशन में आइसोलेटेड कर देना चाहिए। फिर हमारा नो टच टेक्निक एनी प्रोसीड्यूर, मतलब जो भी जैसे सर्जरी वार्ड हो गया या फिर ऑपरेशन थिएटर वार्ड हो गया या फिर हमारा MRI मशीन का वार्ड हो गया, जो अपने एक्सरे वार्ड हो गया, इनमें क्या हमारे को नो टच टेक्निक, नो टच का पोस्टर लगा देना चाहिए। नो टच का पोस्टर मतलब जो भी अपना पेशेंट आए या कोई भी आए तो उनको कोई भी जो अपने इक्विपमेंट हो गए या आर्टिकल हो गए उनको टच करने के लिए मना कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनको टच करेंगे, अगर वो अच्छे तरीके से स्टेलाइज नहीं है तो वो इन्फेक्शन उसमें जाने का कॉजिंग करने को वेरी करता है। नेक्स्ट हमारा हैंड वॉशिंग एंड हॉस्पिटल इन्वायरमेंट कंट्रोल, जो हैंड वॉशिंग टेक्निक का बार बार यूज में लेना चाहिए और हॉस्पिटल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, किसको, नर्स को, हॉस्पिटल्स के अंदर। इसके बारे में हमारा क्या है, इनोप्रिएटेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक को इनोप्रिएट करना चाहिए। इसके बाद में लास्ट है हमारा, फर्स्टली वी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसके बाद में हमारे को क्या करना चाहिए, जो नर्स को क्या रोल होता है, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जैसे अपने कॉमन HI कौन कौन से होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन, और अपना स्किन या वुंड इन्फेक्शन उसको हम बोलते हैं सेप्सिस, और एक था हमारा बेड सोर वाला। तो हमारे को सबसे पहले तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का टाइप जानना चाहिए कि किस टाइप का इन्फेक्शन किस पर्सन को हो सका है। फिर उसको देन वी आइसोलेट ए पर्टिकुलर आइसोलेशन प्रोसीड्यूर, मतलब अलग अलग को अलग अलग आइसोलेशन के अंदर प्रोसीड्यूर कर देंगे। तो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करें।